brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 77 साल के हो चुके ए सेंगोटियन ने शायद सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें अम्मा जयललिता की बनाई एआईएडीएमके से जाना पड़ेगा। हालांकि अक्टूबर से ऐसा सोचने का समय मिला था जब पार्टी चीफ ईपीएस पलानीस्वामी ने एंट्री पार्टी एक्टिविटी के आरोप में उन्हें निकाला था। निष्कासन भी किस लिए? सेंगोटियन ने बस इतनी ईमानदारी से कोशिश की थी कि अम्मा के जाने के बाद ओ पनीरसेल्वम, वीके शशिकला जैसे जो बड़े नेता पार्टी से बाहर हो गए थे उनकी वापसी करा ले पलानीस्वामी। मदद मांगने दिल्ली में अमित शाह तक पहुंचे थे, लेकिन पलानीस्वामी ने एक बार में ना कह दिया तो आज तक उसी ना पर टिके हैं। बड़े चुनाव से पहले एआईएडीएमके में अंदरूनी कला पीक पर है। अम्मा के बाद पार्टी इतनी भी मजबूत नहीं रही, फिर भी पलानीस्वामी इस उम्मीद में है कि अकेले वो सब कुछ ठीक कर लेंगे। निकाले जाने के बाद भी के ए सेंगोटियन विधानसभा सदस्य बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अब बड़ा कदम उठाते हुए खुद ही गोबी चेट्टीपालयम के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। सेंगोटियन अब आजाद हो चुके हैं। तमिलनाडु में उनका इस्तीफा बड़ा राजनीतिक कांड माना जा रहा है। करीब 50 साल तक एआईएडीएमके में रहकर राजनीति कर चुके सेंगोटियन ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि बड़ी पीड़ा के साथ जा रहे हैं। ऐसी ही पीड़ा के साथ ओ पनीरसेल्वम, वीके शशिकला, टीटीवी दिनाकरन भी एआईएडीएमके से निकले। ये सारे वो लोग थे जो जयललिता के समय पार्टी की आंख कान थे। सारे जयललिता के बड़े भरोसेमंद और पलानीस्वामी की टक्कर के नेता थे। 2016 में जयललिता के जाने के बाद पार्टी पलानीस्वामी के कब्जे में आ गई। फिर एक एक करके बड़े बड़े बाहर चेहरे जो थे वो होते रहे। सबसे लेटेस्ट नाम पार्टी के सबसे पुराने नेता सेंगोटियन का जुड़ा है। चर्चा बड़ी तेज है कि के ए सेंगोटियन अब एक्टर थलापति विजय की पार्टी ज्वाइन करेंगे। टीवी के में इधर उधर से बहुत सारे नेता आए, लेकिन के ए सेंगोटियन जैसे कद का पहला नेता ज्वाइन कर सकता है। अगर पार्टी ज्वाइन नहीं भी की तो विजय के साथ मिलकर कोई बड़ा गेम प्लान कर सकते हैं। चर्चा है कि बंद कमरे में सेंगोटियन और विजय की कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। एक चर्चा ये है कि डीएमके भी इंटरेस्टेड है। आगे क्या करना है इसकी फाइनल कॉल सेंगोटियन 27 नवंबर को ले सकते हैं। सेंगोटियन का अगला कदम केवल ईपीएस एआईएडीएमके के लिए बीजेपी की भी नींद खराब कर सकता है। 9 बार के एमएलए सेंगोटियन तमिलनाडु विधानसभा के सबसे सीनियर सदस्यों में से एक हैं। उनकी राजनीति पार्टी संस्थापक एमजी रामचंद्रन के साथ शुरू हुई थी। पहली बार 1977 में सत्यमंगलम से जीते और सीधे एमजीआर और जयललिता तक पहुंचे। अम्मा के जाने के बाद जब एआईएडीएमके पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच बटी, तब भी सेंगोटियन ने पलानीस्वामी का साथ दिया। चीजें 5 सितंबर से खराब होनी शुरू हुई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडापाडी के पलानीस्वामी के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी। सेंगोटियन की जिद थी कि पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम, टीटीवी दिनाकरन और जयललिता की सहेली रही वीके शशिकला समेत निकाले गए नेताओं को वापस लाया जाए। ऐसा नहीं होने पर चुनावी हार का डर दिखाया। पलानीस्वामी को ये सब पसंद नहीं आया। उन्होंने पहला एक्शन लेते हुए सारे पदों जिम्मेदारियों से सेंगोटियन को हटा दिया। बड़ा कांड हुआ 30 अक्टूबर को। फ्रीडम फाइटर थेवर जयंती के मौके पर सेंगोटियन ने खुलेआम पनीरसेल्वम, दिनाकरन से हाथ मिलाकर ईपीएस को चैलेंज कर दिया। फौरन फरमान निकला कि उन्हें एआईएडीएमके से निकाला जाता है। तब से अटकलें लग रही थी कि सेंगोटियन चुप तो नहीं बैठेंगे। पहले एक कोशिश की एक्स एआईएडीएमके नेताओं के साथ मोर्चा बनाने की, लेकिन शायद मोर्चा कामयाबी की ओर बढ़ा नहीं, तो उन्होंने टीवी के जाने का मन बनाया। के ए सेंगोटियन गोंडर समाज से हैं जो एआईएडीएमके के साथ लंबे समय से जुड़ा है। सेंगोटियन के लिए विजय को इस समाज में जनाधार बनाने का मौका मिलेगा। कहा जाता है सेंगोटियन के लिए डीएमके ने दरवाजे खुले रखे, लेकिन वहां जाने में रिस्क ये है कि उनकी पूछ उतनी नहीं रहेगी जिसकी आदत रही है। परंपरागत समर्थकों को भी हिचक हो सकती है कि जिस डीएमके के खिलाफ लड़ते रहे अचानक उसके साथ कैसे हो सकते हैं। टीवी के जाने से कहीं कोई हिचक विचारधारा आड़े नहीं आएगी। वैसे भी विजय ने पूरा माहौल बनाया हुआ है। सेंगोटियन के लिए टीवीके में अच्छा भविष्य हो सकता है। सेंगोटियन इलेक्शन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के माहिर माने जाते हैं, जिसका एमजीआर और जयललिता ने बढ़िया इस्तेमाल किया। विजय के लिए ऐसे स्किल वाला आदमी
असेट बन सकता है। सेंगोटेन का छठा ईपीएस आसानी से भुला नहीं पाएंगे। 30 नवंबर से पलानीस्वामी ने तमिलनाडु की जनता से संपर्क के लिए विशाल आउटरीच प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत के लिए उन्होंने इरोड जिले के गोबी चेट्टीपलायम को चुना है, जहां 50 साल से सेंगोटेन एक छत्रराज चला रहे हैं। ईपीएस ने 7 जुलाई को कोयंबटूर से 6 फेज का मकलाई कप्पोम तमिलागाथाई मीटपोम आउटरीच टूर शुरू किया था। 234 में से 174 सीटों का दौरा कर चुके हैं। विजय की करोड़ रैली हादसे के बाद यात्रा रोकनी पड़ी। अब 6 और आखिरी फेज में 60 और सीटें कवर की जानी है। अब तक पलानीस्वामी के साथ रहे केएन सेंगोटेन पहली बार पलानीस्वामी के खिलाफ खड़े मिलेंगे। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।